हेलो गाइस, वेलकम बैक जॉब ढाबा। गाइस, आज हम उन दो वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में कैंडिडेट बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि इन दो वैकेंसीज के लिए इंटरव्यू कैसा होगा, कैसे हमको फेस करना है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। गाइस, जो ये दो वैकेंसीज है, ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसीज है। जो ये वैकेंसीज आई है CSIR में, इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फ्यूल रिसर्च में वैकेंसीज आई है। सो गाइस, इनमें अपकमिंग मंथ्स में इंटरव्यू होने वाला है और वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, वो अभी नोटिफिकेशन आया था और इस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इंटरव्यू का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। गाइस, जब इंटरव्यू का एक पैनल बैठता है, उस पैनल में बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं, तो कोई भी इंटरव्यूअर आपसे कैसा भी क्वेश्चन कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उनको ये भी नहीं बोल सकते कि मैं इस चीज़ का प्रिपरेशन करके आया हूँ, मैंने ये किया है और आप इन्हीं से क्वेश्चन पुट आउट करो। आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। उनको जो पूछना है वो पूछेगा। आपको वहाँ पे अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, वो आपकी प्रोफाइल है कि आपको वहाँ पे आप कैसे प्रेजेंट करते हो। बेस्ट पॉइंट है कि आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो तो आपके लिए वो बेस्ट पॉइंट होता है कि आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, जब भी आपका सिलेक्शन होता है। सो गाइज, फर्स्टली आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो और अपना कॉन्फिडेंस लेवल वो लो नहीं रखना है, किसी भी हाल में लो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रखना है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसको परफेक्टली आंसर देना है, मतलब सटीक आंसर देना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आप उसको घुमा रहे हो, बार बार घुमा रहे हो। तो जैसे आप उसको घुमा रहे हो ऐसे ही इंटरव्यूअर आपको घुमा देगा। एक ही क्वेश्चन में वो आपको घुमा देगा, उसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। क्योंकि गाइज, इंटरव्यू का चांस बहुत मुश्किल से मिलता है। सभी वैकेंसीज में पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, बेरोजगारी का लेवल आप जानते ही हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद फिर इंटरव्यू आता है और यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है और डायरेक्ट इन वैकेंसीज के लिए आपका इंटरव्यू है। तो ना तो आपको घूमना है, नहीं आपको घुमाना है। इंटरव्यूअर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो अपने आप को कैसे आप इंट्रोड्यूस करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि आप 5-6 पेज के रट्टे मार के चले जाओ, अपने बारे में पूरा चिट्ठी लिख लो और वहाँ पे जाके आप पढ़ दो। 10 मिनट का आप 5-6 पेज की वो चिट्ठी पढ़ोगे, वो आपसे परेशान हो जाएगा और वो रास्ता आपको बाहर का दिखा देगा। आपको वही सटीक वर्ड यूज करने हैं जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बने और इंटरव्यूअर भी आपसे खुश हुए। तो ध्यान रहे, 1 या 2 पेज का आपको अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में लिखना है, उसको पढ़ना है और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बनाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं बना है तो मिरर के सामने आप खड़े होके प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस भी नहीं करनी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाए। तो लिमिटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इंटरव्यू में जाना है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपने डिग्री में क्या किया है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो। अगर आपने बायोलॉजी से की है, केमिकल से की है, मैकेनिकल से की है, सिविल से की है, तो सिविल की जो बेसिक डेफिनेशन है, सिविल क्या है, मैकेनिकल क्या है, क्यों आप इसमें आना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, ये सभी कुछ चीज़ पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये नहीं कि आपको बुक्स के अंदर जाएगा और वो पूछेगा वो बेसिक क्वेश्चन ही, बट आपको याद रखना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है खुद को। ये चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है और आपको सिटिंग मैनर भी रखना है कि आपको वहाँ पे बैठना क्या है और उसके सामने कैसे प्रेजेंट होना है। तो ये सब चीज़ पूछने के बाद आप इसमें क्यों आना चाहते हो, इसमें इतनी सैलरी है, आप इसमें सर्वाइव कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये सब चीज़ पूछेगा। और छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे अपनी डिग्री के बारे में पूछेगा कि आपने क्या डिग्री की है, कब आपने डिग्री की है, कितने नंबर है, किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है। जब आप उसको अपना बेस्ट सब्जेक्ट बताओगे तो वो आपको उसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। उसके बाद पूछेगा कि आपने कभी रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोई काम किया है, क्योंकि बीटेक या बी में रिसर्च प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट काम करते रहते हैं। तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, पक्का ही वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और आपको सही सही बताना है। जब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे तो ध्यान रहे उसको उतना ही बताना है जितना आप जानते हो। अगर आप ओवर लेवल यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर चीज़ बता दी तो हो सकता है वो उसी से क्वेश्चन करे और आपको जब भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है। सो गाइस, आपको इंटरव्यू में वही क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको पता है, सटीक क्वेश्चन का आंसर देना है, परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।